रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद कविता कवि नागा अर्जुन की कविता युगधारा नामक कविता संग्रह से ली गई है। कवि एक लंबे समय के बाद अपने चिर परिचित गांव में आता है और यहाँ अपूर्व आनंद और परितोष का अनुभव करता है। और फिर इसी उल्लास को कवि ने शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध के 5 बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में कवि बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद मुझे गांव की प्रकृति का रमणीय एवं मोहक रूप देखकर आनंद का अनुभव हुआ। मैंने वहां की सुनहरी फसलों को मुस्कुराते पाया, धान कूटती युवती किशोरियों को मस्त होकर कोमल कंठों से गीत गाते हुए देखा। बहुत दिनों के बाद मैंने गांव में ताजे ताजे मौलसरी के फूलों की सुगंधित दिव्य सुगंध का अनुभव किया। इस कविता में मैंने पगडंडी पर बिखरी चंदन वर्णी धूल को छूकर अनुभव किया। कवि गन्ने के रस चूसते हैं। इस पूरे काव्य में कवि ग्रामीण वातावरण की सुंदरता का वर्णन करते हैं, जो कि शहर में काफी दुर्लभ है। तो दोस्तों, आज हम नागा अर्जुन की इसी बहुत दिनों के बाद कविता की व्याख्या जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। सबसे पहले मैं पूरी कविता पढ़ूंगी, उसके बाद हम हर पंक्ति की व्याख्या के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। तो दोस्तों, ये हमने अभी कविता पढ़ी। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार कवि गांव के खेतों में लहलाती फसलों को देखकर खुश हो रहे हैं। धान कूटती किशोरियों का उनको सुनकर ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे वो गाना गा रही हैं, खुश होकर गाना गा रही हैं। साथ ही साथ वो गांव में आते हैं तो वहां पर फैले फूलों की सुगंधों को सूंघकर बहुत ही खुश होते हैं और जी भर के गन्ने भी चूसते हैं। ये सब चीजें उन्हें शहरों में दुर्लभ है। इसमें कवि जो हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या के विषय में जान लेते हैं। कवि घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्हें एक जगह टिककर रहना नहीं आता था और वो कभी इधर कभी उधर घुमा करते थे, कभी शहर कभी गांव। अपने गांव की मिट्टी से लेकिन उनका जो लगाव है वो कम नहीं था। वे जितना समय अपने गांव में रहते थे उस माटी से अनुपम प्यार क्या करते थे। यहाँ वे जी भर के अपना जीवन जीते थे। जब वो गांव आते थे तो वो 5 इंद्रियों से अपने सुख को प्राप्त किया करते थे और इस कविता में उन्हीं 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए सुख का वर्णन कवि ने किया है। अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं। पहली पंक्ति में कवि ने आंखों की अनुभूति का वर्णन किया है कि उन्होंने अपने गांव में लौटकर पक्की पक्की सुनहरी फसलों को, उनकी मुस्कान को, लहलहाते खेतों को देखा, जो उन्हें कहीं भी दूसरे देश में या दूसरी जगह पे दुर्लभ था। इसमें कवि के गांव तरौनी का वर्णन प्राकृतिक सुंदरता के तौर पर किया गया है। अब हम जानते हैं दूसरी पंक्ति के विषय में। जो उनकी दूसरी पंक्ति है उसमें उन्होंने कानों की अनुभूति को व्यक्त किया है, जिसमें कवि अपने कानों से जी भर वहां गांव के स्वर को ग्रहण करते हैं। यानी कि किस प्रकार जो धान कूटती किशोरियां हैं वो गीत गा रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो गीत गा रही हैं। धान के कूटने की आवाज उन्हें किसी गीत गाने के जैसी महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोयल अपने मधुर स्वर से पूरा वातावरण गुंजायमान कर रही हो। और साथ ही साथ गांव में खेतों में काम करते हुए लोग गाना गाया करते थे
और इसी प्रकार धान कूटने या अन्य सामूहिक कार्य करते हुए गीत गाना मनोरंजन के साथ साथ गांव में शुभ का प्रतीक माना जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि यदि अच्छी फसल हुई है तो इसके कारण वहां की युवतियां गीत गाते हुए धान कूट रही हैं। तो इसमें कवि ने अपने कानों से जो उन्होंने वहां पे महसूस किया उसको कविता की दूसरी पंक्ति में लिखा है। अब तीसरी पंक्ति में कवि ने नाक से सुगंध की अनुभूति जो उन्हें हुई है उसको व्यक्त किया है। नागार्जुन का गांव ताल तलैया और मौलसरी के फूलों आदि से आच्छादित है, भरा हुआ है। और तरौनी गांव जाते जाते रास्ते में अनेकों ताल तलैया और वृक्षों से आती दिव्य सुगंध को कवि काफी अच्छे से महसूस करते हैं। उन्हीं मौलसरी की सुगंध को कवि नागार्जुन ने यात्रा के बहुत दिनों के बाद ग्रहण किया था, जो उन्हें कहीं और दुर्लभ था। कवि के गांव लौटने पर जी भर मौलसरी के ताजे ताजे फूलों की जो उन्होंने सुगंध को महसूस किया, उसकी अनुभूति की, उसे उन्होंने अपनी कविता की तीसरी पंक्ति में अभिव्यक्त किया है। और जो चौथी पंक्ति है उसमें कवि ने स्पष्ट की अनुभूति की है। यानी कि इसमें कवि कहते हैं कि अब मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडियों पर चंदन वर्णी चंदन के समान जो धूल है उसको स्पर्श किया है, उसको महसूस किया है। इसकी खुशबू और सुंदरता हमें कहाँ मिल सकती है। एक व्यक्ति के लिए वैसे भी अपनी मातृभूमि और अपने परिजनों से अच्छी और सुंदर दिव्य अनुभूति कहीं और मिल ही नहीं सकती। दोस्तों, पांचवी पंक्ति में स्वाद की अनुभूति है। जैसा कि उपयुक्त पंक्तियों में हमने जाना कि कवि के गांव तरौनी के रास्ते में ताल तलैया और ढेर सारे वृक्षों और पुष्पों से उनका जो रास्ता है वो भरा हुआ है। उसमें ताल मखाने जो वहां पे खूब बहुतायत मात्रा में होते हैं, जिन्हें सिंघाड़ा भी कहा जाता है, उसका उन्होंने वहां पर जी भर के स्वाद लिया, खूब खाए उन्होंने ताल मखाने को। साथ ही साथ उन्होंने जो गन्ने का रस है वो भी जी भर के पिया, जो उन्हें बहुत दिनों के बाद मिला। और एक तरह से ये सब उनकी आत्मा की तृप्ति का साधन है, जो कवि को इतना घूमने के बाद कहीं और नहीं मिला। और इससे भी बढ़कर अपने गांव की मिट्टी का स्वाद जो कवि महसूस करते हैं और उन्होंने इस कविता के द्वारा अभिव्यक्त भी किया है। और छठी पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैंने गांव लौटकर बहुत दिनों के बाद जी भर के जीवन को जिया है। अपने रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि इन सभी को कवि ने महसूस किया है, जो कहीं और दुर्लभ है। यानी कि गांव में आकर कवि अपने गांव के वास्तविक जीवन को जीते हैं और उसी जीवन की उन्होंने अभिव्यक्ति अपनी इस कविता के माध्यम से की है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना बहुत दिनों के बाद कविता की व्याख्या। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।